Welcome to my YouTube channel 1 Minute Psychology। आज एक और निहायत ही गैर मामूली और एक इंतहाई अहम तरीन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि अक्सर फैमिलीज़ और अक्सर घरों में देखने में आया है और जिसकी वजह से बहुत सारे मामलात बिगड़ जाते हैं और जिनको बाद में सँभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस टॉपिक या इस मामले की संगीनी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि ये बात या ये चीज़ अगर किसी घर के या फैमिली मेंबर के दिल में बैठ जाए, तो इसके असर और इसकी जो अहमियत है या इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, वो थ्रू आउट द लाइफ भी रह सकता है, जिसकी वजह से थ्रू आउट द लाइफ वो रिलेशन ख़राब रह सकते हैं। थ्रू आउट द लाइफ उन रिलेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है और घर के अंदर मौजूद लोग बामी एक दूसरे के बारे में मिसट्रस्ट और एक दूसरे के बारे में गलत खदशात और मनफी सोचें ला सकते हैं। तो आप इस टॉपिक की संगीनी का एहसास का अदराक करते हुए अपने जहन में ये बिठा लीजिए कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अपनी ज़िंदगी में आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ ख्याल रखेंगे। और ये स्पेशली वीडियो बनाई जा रही है तमाम फैमिली मेम्बर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो अपनी फैमिलीज़ के अंदर इस चीज़ को कर रहे हैं या करते हैं, उनका कोई फैमिली मेम्बर करता है, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करें। और हमारी इस तरह की वीडियो का मकसद खसूसी मफाद आमा को मद्देनज़र रखकर बनाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा फैमिलीज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा घरों के अंदर ये मसाइल ख़त्म किए जा सकें और लोगों के दरमियान बाहमी मोहब्बत और इत्तेफ़ाक पैदा हो सके। तो हमारी इस इंटेंशन में, हमारी इस नेक नीयत में हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। अक्सर आपने देखा होगा कि घर के अंदर मौजूद कुछ अफराद या कोई एक आध बंदा, उसके अंदर एक खासियत ये खसलत होगी कि वो हर एक अच्छी चीज़ का क्रेडिट अपने नाम करेगा और हर एक बुरी चीज़ का क्रेडिट अपने नाम नहीं होने देगा और उसका कोशिश करेगा किसी और दूसरे इंसान को उसके लिए स्केपगोट करे। अब बात करेंगे ये स्केपगोटिंग क्या होती है। स्केपगोटिंग बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर एक इंसान किसी भी गलती या किसी भी बुरे काम या किसी भी बुरी आउटकम को दूसरों के साथ लिबलाइज करता है, उसका मोरद इल्ज़ाम दूसरों को देता है और वो खुद को बरी ज़िम्मा कर लेता है। तो ये एक बहुत ही संगीन मसला है जिसकी मिसाल एक आम ज़िंदगी में आपको अक्सर देखने में मिलती होगी। तो इस बात को समझने से पहले, इस चीज़ को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आया ये चीज़ होती क्यों है? इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा और लोगों की साइक को और उनकी पर्सनैलिटी को जाँचना होगा। साइकोलॉजी की ज़बान में इसको कॉग्निटिव मैन्यूवरिंग कहते हैं। अब ये कॉग्निटिव मैन्यूवरिंग क्या है? कॉग्निटिव मैन्यूवरिंग जैसे कि पहले बताया जा चुका है, इसके अंदर एक इंसान अपने आप को साइकोलॉजिकली यूँ प्रिटेंड करता है, यूँ बिहेव करने की कोशिश करता है कि जो कोई काम जिसकी कोई अच्छी आउटकम आई है या जिसका कोई अच्छा क्रेडिट बनने वाला है या जिसका कोई अच्छा क्रेडिट आने वाला है, जिसकी कोई आउटकम बहुत अच्छी होने वाली है और लोग उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, उसको एप्रिशिएट करेंगे, तो वो फ़ौरन कोशिश करेगा उसका क्रेडिट लेने की। और वो इस तरह से करते हैं क्योंकि उनकी शख्सियत के अंदर फॉल्ट लाइन्स होती हैं, ऐसे लोग एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। और ऐसे लोगों की दूसरी अपोज़िट कोशिश ये होती है, अगर कोई काम, कोई चीज़ जिसकी आउटकम नेगेटिव होने वाली है, तो वो उस चीज़ से कतराएँगे, उस चीज़ के लिए किसी दूसरे इंसान को मोरद इल्ज़ाम ठहराएँगे। अगर ख़्वाह उस चीज़ की वजह वो खुद ही बने हों, लेकिन वो फिर भी उस चीज़ को कभी नहीं मानेंगे। वो कोशिश करेंगे कि उस चीज़ के बारे में एक स्टोरी क्रिएट करें, एक नैरेटिव बिल्डिंग करें। उसके बाद वो इस चीज़ को प्रिटेंड करेंगे कि ये वजह, ये जो हालात, ये जो आउटकम है, बियॉन्ड द कैपेसिटी, उनकी सोच, उनकी थिंकिंग, उनके दायरा इख्तियार से बढ़कर किसी दूसरे इंसान की वजह से हुई है। इसके अलावा अगर इसकी दूसरी वजूहात के ऊपर बात की जाए, तो इस तरह के लोगों की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक होने के साथ-साथ ऐसे लोगों के अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स और ऐसे लोगों के अंदर पेरेंटिंग, ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल ख़ामियाँ होती हैं। स्पेशली ऐसे लोग किसी भी किस्म की कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ का शिकार होते हैं। ये लोग अपने आप को अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर पाते या इनकी जो पेरेंटिंग होती है, जो इनके वालिदैन या इनके घर के अंदर बड़े मौजूद लोग होते हैं, इनके बहन-भाई या इनके बड़े सिबलिंग या इनके दोस्त अहबाब या जिस सर्कल में ये लोग पले-बड़े होते हैं, वहाँ पर फॉल्ट लाइन्स होती हैं, वो एक-दूसरे को करेक्शन नहीं करते या वहाँ पर करेक्शन को तरजीह नहीं दी जाती। स्पेशली उन मामलात में जहाँ पर करेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और लाज़िम होता है। क्योंकि बच्चों को बेजा प्यार, लाड और इस तरह की चीज़ें करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। उनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इस तरह से हो जाती है कि वो हर एक चीज़ का, अच्छी चीज़ का क्रेडिट और तारीफ़ सुनने के वो आदी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ख़ामियाँ और अपनी बुराइयाँ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो ऐसे लोग अमूमन कमज़ोर शख्सियत का ख़ासा होने की वजह से ये लोग अपने बारे में किसी किस्म की मनफ़ी परसेप्शन या मनफ़ी तासुर बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए ये लोग अपने बारे में मुस्बत बातें तो पसंद करते हैं, उनका क्रेडिट लेना पसंद करते हैं, मगर अपने बारे में किसी किस्म के मनफ़ी तासुर से बचने के लिए वो दूसरे इंसानों को मुल्ज़ इल्ज़ाम ठहराते हैं, दूसरों के बारे में नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं, ये तासर देते हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो दूसरे इंसान की कहीं न कहीं मिस्टेक या किसी दूसरे इंसान की वजह से ही हुआ है, उसमें उनका कोई चारा नहीं था। तो अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि इस चीज़ से बचा कैसे जा सकता है? इसके असरात भी हमने देख लिए और इसकी वजूहात भी हमने देख ली। तो आगे हम ये आपको बताएँगे कि इस चीज़ से बचना कैसे है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ करनी चाहिए कि आप अपने घर के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट दें जहाँ पर क्रिटिसिज़्म और स्पेशली पॉजिटिव क्रिटिसिज़्म हो। क्योंकि क्रिटिसिज़्म सुनना और क्रिटिसिज़्म करना ये 2 डिफरेंट काम है, लेकिन इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब कभी भी अपने घर में किसी दूसरे शख्स पर तनकीद करें,
तनकीद करने वाले को चाहिए कि वो अच्छे और मुनासिब अल्फाज और मुनासिब तासुर का जो है वो इजहार करे। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए अल्फाज को इतने अच्छे और इतने शाइस्ता अंदाज में पेश करे कि सुनने वाले के ऊपर गिरा ना गुजरें। और जो क्रिटिसिज्म सुनने वाला है उसके ऊपर ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपने ऊपर होने वाली क्रिटिसिज्म को मुस्बत तरीके से सुने और उस बात को अच्छे तरीके से समझ कर एक पॉजिटिव लेकर अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लेके आए। अब ये चीज़ किस तरह से चेंज हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आसान नहीं है। इस चीज़ को करने के लिए सबसे बड़ा रोल होता है घर के अंदर मौजूद बड़े लोगों का। वो शुरू से अपने बच्चों की पेरेंटिंग इस तरह से करें कि बच्चे जब कभी भी उनके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म हो, कोई बात हो, तो सबसे पहले ऐसा तासुर दिया जाए कि उनको बुरा ना लगे, जिससे उनके जज़्बात को ठेस ना पहुँचे। तो बड़ों को चाहिए कि वो अच्छी तनकीद करें और छोटों को ये गाइडेंस दी जाए कि क्रिटिसिज्म उनकी बेहतरी के लिए होती है, वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से सुनें और बर्दाश्त करें। उसके बाद घर के अंदर मौजूद इर्द-गिर्द में लोग कभी भी किसी दूसरे के ऊपर होने वाली तनकीद के ऊपर मज़ाक ना उड़ाएँ। कभी उसको ये तासुर ना दें कि आपके ऊपर जो ताकीद हुई है, ये तनकीद हुई है, ये आपकी शख्सियत को ख़राब कर रही है, ये आपकी बेइज़्ज़ती के लिए की गई है, या ऐसा तासुर दें कि जिससे किसी इंसान का मज़ाक उड़ाया जाए। तो घर में मौजूद बड़े लोग और स्पेशली जो दूसरे बहन-भाई हैं, वो इस चीज़ का हमेशा ख़्याल रखें। अगर किसी बच्चे के ऊपर पेरेंट्स तनकीद करते हैं, तो दूसरे बच्चे उसको कभी भी मज़ाक ना उड़ाएँ, उस चीज़ के ऊपर कभी उसको रियलाइज़ेशन इस तरीके से ना करवाएँ कि जिससे माँ-बाप की तरफ से की जाने वाली तनकीद या बड़ों की तरफ से की जाने वाली ताकीद किसी मनफ़ी तासुर का उस बच्चे के ज़हन में तासुर चला जाए और वो उस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट ना करे। तो इस वजह से घर के अंदर मौजूद लोग कभी भी किसी दूसरे के ऊपर होने वाली तनकीद को एक ऐसा तासुर ना डेवलप करें कि जिसके अंदर ये बच्चा सोच ले कि ये तो बेइज़्ज़ती है, ये तो मज़ाक है और जो कुछ हो रहा है ये गैर ज़रूरी है। और आखिर में हमेशा अपनी फैमिली के अंदर ये चीज़ प्रमोट करें कि आप अपनी अच्छी इक़दारात को, अच्छी अखलाकी वैल्यूज़ को प्रमोट करेंगे, इमोशनल सपोर्ट देंगे, एक-दूसरे का ख़्याल रखेंगे, एक-दूसरे के ऊपर हमेशा मुस्बत और जायज़ तनकीद करेंगे। जो चीज़ें नज़रअंदाज़ होने वाली हैं, उनको नज़रअंदाज़ करेंगे, जो दरगुज़र होने वाली, उनको दरगुज़र करेंगे, जो चीज़ें माफ़ करने वाली, वो खुद से माफ़ करेंगे। कभी इस इंतज़ार में नहीं रहेंगे कि दूसरा इंसान आपको रियलाइज़ करवाए या दूसरे इंसान को बोलने का मौका मिले। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से घरों के अंदर मसले मसाइल पैदा होते हैं, उनको दुरुस्त किया जा सके, लोगों की ज़िंदगियों के अंदर खुशियाँ आएँ, वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुज़ारें। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।